वेलकम टू ऑल। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। उसमें दिया है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये डिस्कस करने से पहले अपने को प्रिजम्पशन यानी क्या ये मालूम होना जरूरी है। तो प्रिजम्पशन यानी अनुमान लगाना, ड्रॉन इन्फरेंसेस, उपधारणा, ठीक है। तो कोर्ट में प्रिज्यूम द थिंग। तो ये जो प्रिजम्पशंस है, अगर कोई पार्टी चाहती है कि नहीं भाई कोर्ट ने मेरे तरफ से जजमेंट देना चाहिए, मेरे फेवर में जजमेंट देना चाहिए, ऐसा अगर पार्टी को लगता है, तो पार्टी जब सूट दाखिल करती कोर्ट के सामने, अपने फैक्ट्स रखती कोर्ट के सामने, तो रिलायबल एविडेंस जब तक पार्टी नहीं देंगे कोर्ट के सामने और जब तक कोर्ट रिलाई नहीं करेगा वो एविडेंस पे, तब तक वो पार्टी के फेवर में जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विदाउट प्रूविंग द फैक्ट कोर्ट प्रिज्यूम कोर्ट प्रिज्यूम करता है। प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो जो फैक्ट है वो तथ्य प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। अनुमान कोर्ट इन्फरेंस से ड्रॉन करता कि नहीं भाई वो प्रूव हो गई, ठीक है। तो जैसे कि अपन उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि जैसे नाइट विल फॉलो डे, समर विल फॉलो विंटर, ठीक है। यानी रात के बाद दिन आएगा, ठीक है। समर विल फॉलो विंटर, ठीक है। और एक उदाहरण दे सकते हैं अपन की जैसे ए और बी है, ए के पोजीशन में कुछ वॉच मिली, ठीक है, ए के पोजीशन में वॉच मिली है। तो जो ये व्यक्ति है, एक तो ये ने चुराई होंगी वॉच, ठीक है, उसके पोजीशन में जब वॉच मिली तो ये ने एक तो चुराई होंगी वो वॉच, या किसी से ये जो स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन वॉच किसी से वो परचेस की होंगी, ठीक है। कोर्ट ये अनुमान निकाल सकता है कि नहीं भाई वो एक तो चोर है, उसने चोरी की होंगी, या उसने किसी से चुराया हुआ माल खरीद लिया, ऐसा कोर्ट अनुमान निकाल सकता है। या कोई अगर लेटर भेजे, लेटर पे एड्रेस लिखे, तो ये प्रिजम्पशन है कि नहीं भाई वो लेटर वो एड्रेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये प्रिजम्पशन है, ये कोई प्रूव करने की कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अभी इसके काइंड ऑफ प्रिजम्पशंस, इसके 3 काइंड ऑफ प्रिजम्पशंस है: प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ और मिक्स प्रिजम्पशंस। तो मिक्स प्रिजम्पशंस कोई डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। तो ये जो प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट है, प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट आर इन्फरेंस विच आर नेचुरली ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस of the course of nature and from the constitutions of the human mind। सेक्शन ये इसके एग्जाम्पल सेक्शन 86, 87, 88, 90 एंड 114 में दिया है एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट, द प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट में दीज प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट द कोर्ट में प्रिज्यूम दीज प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट, और दीज प्रिजम्पशंस इज ऑलवेज रिबर्टेबल, यानी रिबर्ट कर सकते हो प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट जो है वो प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट रिबर्ट कर सकते हैं। रिबर्ट करना है ना, एविडेंस कैन बी गिवन टू डिस्प्रूव दीज प्रिजम्पशंस, ठीक है। ये प्रिजम्पशंस अपन डिस्प्रूव कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। उसके लिए अपन ने एग्जाम्पल देखे, जो एग्जाम्पल है कि जैसा ये के पोजीशन में वॉच मिली, ठीक है, ये के पोजीशन में वॉच मिली, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई, ऐसा अनुमान निकाल सकते, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकते हैं कि नहीं भाई उसने चोरी की, ठीक है, या उसने चुराई हुई वॉच उसने परचेस की, तो ये अनुमान कोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट, फिर ठीक है। इसके बाद प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। जो प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ है, तो प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ आर सच इन्फरेंस एंड बिलीफ which are assumed by law itself established by law। ऐसे इन्फरेंसेस है या ऐसे बिलीफ है जो कि लॉ खुद एज्यूम करता है, ठीक है, खुद लॉ एज्यूम करता है वो फैक्ट का, तो इसको अपन
प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ बोलेंगे, ठीक है। अभी ये प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ दो काइंड के हैं, रिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, इररिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। रिबटेबल प्रिजम्पशंस आर सर्टन प्रिजम्पशन विच इज रिगार्डेड एज एविडेंस ऑफ गुड इक्वालिटी एंड डज नॉट लूज देयर क्वालिटी अंटिल प्रूवन कॉन्ट्ररी टू द प्रिजम्पशन। ये सेक्शन 79 से लेके 85 तक है, 89, 105 एंड 113B तक ये दी है। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अ चाइल्ड if born in legal wedlock shall be presumed to be legitimate and one who question his legitimacy must disprove it। अगर कोई चाइल्ड है वो लीगल वेडलॉक से बॉर्न हुआ, कोई कपल है, कपल की शादी हो गई, लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, लीगली शादी हो गई उनकी, और उससे वो आउट ऑफ वेडलॉक चाइल्ड इज बॉर्न, उनको चाइल्ड हुआ, तो कोर्ट ये मानेगा, कोर्ट शैल प्रिज्यूम टू बी लेजिटिमेट वन, ठीक है। कोर्ट ये मानेगा कि नहीं भाई ये लेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है, लेजिटिमेट चाइल्ड है। अगर कोई क्वेश्चन रेज करता है कि नहीं भाई ये लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो ही कैन डिस्प्रूव इट, ही कैन प्रोड्यूस एविडेंस बिफोर द कोर्ट। ये डिस्प्रूव करने के लिए कोर्ट के सामने ये एविडेंस लाएगा कि नहीं भाई ये चाइल्ड लीगल नहीं है। तो ये उदाहरण अपन दे सकते हैं उसके लिए। और एक सेकंड उदाहरण है उसमें, इन्हें जो रिबटेबल प्रिजम्पशंस है ये रिबट कर सकते, ठीक है, इन्हें एविडेंस अपन ला सकते हैं कोर्ट के सामने कि नहीं भाई ये ऐसा ये लीगल नहीं है, इसके बारे में। सेकंड एग्जांपल है इसमें जो है, व्हेन इट इज शोन दैट सून बिफोर द डेथ द वुमेन हैड बीन एज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट बाय द एक्यूज फॉर डाउरी, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द एक्यूज हैड caused the dowry death and the burden is on the accused to rebut presumption। सेक्शन 113B में दिया है। तो जैसा कि कोई वुमेन है, उसको मरने से पहले, वो वुमेन मरने से पहले उसको हरासमेंट किए, ठीक है, उसको हरासमेंट किए एक्यूज ने, क्रुएल्टी किए, ठीक है, हरासमेंट किए, क्रुएल्टी किए उसको मरने से पहले, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द एक्यूज पर्सन कॉज डेथ, ठीक है, एक्यूज पर्सन कॉज डेथ। तो अगर एक्यूज पर्सन रेज क्वेश्चन करता है तो उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द एक्यूज पर्सन टू डिस्प्रूव, ठीक है, ये रिबट कर सकता है एक्यूज पर्सन, रिबट प्रिजम्पशंस, ये जो प्रिजम्पशंस है रिबट कर सकता है कि नहीं भाई मैंने कोई हरासमेंट नहीं किया, मैंने कोई क्रुएल्टी नहीं की, तो ये एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। एक्यूज पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज होगा, एक्यूज को प्रूव करने की जवाबदारी उस पर एक्यूज पर रहेंगे। इसके बाद इररिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। इररिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ यानी इसका मतलब ये है कि जिनके अगेंस्ट में अपन कोई एविडेंस दे नहीं सकते, दिया नहीं जा सकता, और जिसे डिस्प्रूव किया नहीं जा सकता, उसको इररिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ बोलते हैं। क्योंकि उसमें अपन कोई एविडेंस देना ही नहीं पड़ता, एविडेंस लेते ही नहीं, क्योंकि एविडेंस अलाउ नहीं करेंगे। जो इररिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ है इन्हें कंक्लूसिव प्रूफ बोलते हैं, उसको कंक्लूसिव प्रूफ और इररिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, इसमें एविडेंस अलाउ नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। सेक्शन 82 इंडियन पिनल कोड में ये दिया है कि अगर कोई 7 साल का बच्चा है, उसने अगर कोई एक्ट किया, तो सेक्शन 82 में एग्जम्पशंस है, यानी नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट कैपेबल नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, he is not knowing the nature of the act and that child is not capable of committing the crime, तो उसको एग्जम्पशन दिए। और इसके अगेंस्ट में नो पार्टी कैन प्रोड्यूस द एविडेंस टू डिस्प्रूव दिस फैक्ट। तो अगेंस्ट पार्टी को कोई एविडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं कि नहीं भाई ये 7 साल का बच्चा है, तो इसके बारे में कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं। सेटल प्रोविजन दिए सेक्शन 82 में कि नथिंग इज एन ऑफेंस, अगर कोई 7 साल का बच्चा है वो अगर कोई एक्ट करता है तो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट। जो इररिबटेबल प्रिजम्पशंस है, इररिबटेबल प्रिजम्पशंस के अगेंस्ट में अपन एविडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि वो कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है।
तो ये प्रिजम्पशन के बारे में मैंने बताया आपको, समझाऊंगा ये प्रिजम्पशन के बारे में। हो सकता है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।